श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अगर आप में नियम और भाव है तो भगवान आपसे दूर नहीं है। आज आपको एक ऐसे ही भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने गीत गोविंद पुस्तक के पद पढ़ के ही उस परमात्मा को पा लिया। इस कथा को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। भक्त भगवान चरतावली से आज पूरन दास पासी की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। परमहंस ब्रह्म मंगल दास जी महाराज कहा करते थे कि जब वो 18 वर्ष की उम्र में घुमा करते थे तो गोमती के उस पार एक गांव था, जिला हरदोई के पास लोहार खेरा। वहाँ का पासी पूरन दास गोरा गोरा उम्र 40 की होगी, पंच केस रखाए, एक सहोर के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में रहता था। जहाँ किसी को आता देखे तो एक टांग से खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता, मैं जाति का पासी हूँ, आप प्रसाद बना के पावें। एक दूसरी झोपड़ी में बर्तन, आटा, दाल, चावल, घी धरा रहता है। गांव के लोग जो हिंदू हैं सब इंतजाम किए थे, कोई सामान चोरी नहीं करता था। हम गए तो बात हुई। महाराज जी ने पूछा, तुम अपना हाल बताओ। तो पूरन दास ने कहा, हमारी धर्मपत्नी की उम्र 22 साल की थी और हमारी उम्र 25 साल की थी। जब एक लड़का हुआ 1 साल का, तब हमने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा वंश चल गया है, अब हम चारों धाम घूमकर गोमती किनारे भजन करेंगे। तो उसने कहा, बहुत ठीक है, आपके भजन का आधा फल तो हमें मिलेगा ही, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। खेती रही। वह उर्दू, फारसी, हिंदी पढ़ा था, गांव के तमाम बच्चों को पढ़ा देता था। जब साधु हो गया तब भी जो लड़के पढ़ने आते थे उनको पढ़ा देता था। इससे गांव वाले भी उसे बहुत मानते थे। उसकी खेती, जुताई, बुआई सब करा देते थे, कटा पिटाकर घर धरा देते थे। आप खुशी से तीर्थ जाएं। गांव में सबसे मिलकर दंडवती प्रणाम करके तीर्थ यात्रा को चल दिए। 4 वर्ष तक खूब घूमे। घूमकर जब वापस आए तो एक सहोर के पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव वालों ने झोपड़ी बना दी। गांव के लोग बारी बारी भोजन दे आते थे। महाराज जी से उसने कहा, महाराज लड़के यहाँ भी पढ़ने आ जाते हैं। तो हमने कहा, बहुत अच्छा है, विद्यादान हो जाएगा तो कोई दोष नहीं लगेगा। फिर महाराज जी ने पूछा कि तुम भजन किससे सीखे हो? तो कहा, महाराज जी हम किसी सीखे नहीं हैं भजन। जब जयदेव जी कृष्ण भगवान के ज़बरदस्त भक्त हुए हैं, उनकी बनाई गीत गोविंद का पाठ हम नित्य करते थे। उसी से हमारे पट खुल गए, उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वह अपनी झोपड़ी से कहीं जाते न थे। साल में एक बार नीमसार की परिक्रमा को जाते थे, बस, और कहीं नहीं जाते थे। नीमसार की परिक्रमा में बड़े बड़े गंधर्व आते थे। वहीं पर यह गीत गोविंद के पद सुनाते थे। गान बहुत अच्छा सीखे थे। इससे जितने गाने वाले, साज बजाने वाले थे, इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। महाराज जी से कहे, महाराज जिससे प्रेम हो, सेवा, सुमिरन, कीर्तन, पाठ, कथा, पूजन, जाहे से प्रेम हो, उसी से पट खुल जाते हैं। गीत गोविंद का गान बहुत बढ़िया करता था। गान से भगवान प्रसन्न होते हैं। बड़ा संस्कारी था, बाल सुनहरे थे, शरीर चमकता था। महाराज जी से कहा, जब हम गीत गोविंद के पद का गान करते हैं तो भगवान सामने नाचने लगते हैं।
तब मस्ती में ऐसी दशा हो जाती है कि गला बंद हो जाता है, नेत्रों से शीतल जल चलने लगता है, पलक नहीं पड़ती। फिर जब अंतर हो जाते हैं तो होश आता है। अब तो हरदम जुगल जोड़ी सामने रहती है, सब देवी देवता दर्शन देते हैं। रात में 2 बजे स्नान करते हैं, 3 बजे से रहस्य होता है। अब गान बंद हो गया, सिर्फ जो लड़के आते हैं उनको पढ़ा देते हैं। 11 पर शयन करते हैं, नींद नहीं आती। नाम की धुनी का हाहाकार मचा हुआ है, नाना प्रकार के साज सिर में बजते हैं, नासिका से तरह तरह की सुगंधें निकलती रहती हैं। बस देखते सुनते बनता है, कहते नहीं बनता जो आनंद है। ये आनंद वही जान सकता है जिसको भगवान जनावें। देखा भाइयों, केवल अगर आपका भाव अच्छा है, सच्चा है, परमात्मा से आपकी लगन है, तो परमात्मा आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, कथा को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।